नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह है। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। जिस प्रकार से मेरे द्वारा आज एक खबर को प्रकाशित किया जा रहा है, वो खबर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से जुड़ी। इस प्रकार से लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जयंती की तस्वीरें जगह जगह से धूमधाम से मनाती हुई नजर आई। बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद के कई अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें देखने मिली। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी जो जयंती को किस प्रकार से लोगों ने मनाया, आप ये तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिरकार ये तस्वीरें देखकर किसी मर्द की तरह इस बार भी तस्वीरें कई जगहों से देखने मिली। बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने मिली। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण रही और लोगों ने सराहना की। इस प्रकार से बात की जाए तो तमाम चीजों को आप जिस प्रकार से अफवाहें चल रही थी उसको नजरअंदाज किया गया और मुरादाबाद के चिड़िया भवन गांव जिस प्रकार से तमाम विवादों में रहा है, उसी को देखते हुए आज पुलिस की ऐसी व्यवस्था देखने मिली। वहां तमाम जो तस्वीरें पुलिस की तरफ से साझा की गई, पुलिस की तस्वीरें जो नजर आई वो वाकई महत्वपूर्ण थी और अपने आप में चौंकाने वाली थी कि जिस प्रकार से एक विवादित गांव में शांतिपूर्ण तरीके से कोई परिणाम अगर उत्सव निकल आता है तो एक पुलिस की भूमिका रहती है। साथ ही जो कमेटी वाले लोग हैं उनकी भी तारीफ करने वाला काम है, जिस प्रकार से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को निकाला और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनको याद किया। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि आज मुख्य अतिथि के रूप में सतीश प्रेमी मौके पर आए थे। उन्होंने रिबन काट कर उस जो जुलूस था उसका शुभारंभ किया और काफी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला था। अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें कई जगह की हो सकती हैं, लेकिन मैं खासकर बात कर रहा हूँ मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद में इस प्रकार से जो चिड़िया भवन गांव का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि विवादित गांव था और बिलारी थाने का ये गांव है, जिस प्रकार से महत्वपूर्ण तरीके से प्रशासन की अहम भूमिका रही। उनकी शान, उनकी मौजूदगी में इस प्रकार से ये धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। फिलहाल मोहम्मद फहीम जो विधायक है उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हम लोग बाबा साहब का 134वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हम लोग बाबा साहब के इस जन्मदिन पर ये संकल्प लेते हैं और ले रहे हैं लगातार कि हम लोग नशे को खत्म करेंगे, उसका नाश करेंगे और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएंगे। अपने संविधान की रक्षा करने के लिए शिक्षा के स्तर का होना बहुत ज़रूरी है। आज संविधान को ख़त्म करने की साजिशें लोग कर रहे हैं, उसको तभी बचाया जा सकता है जब हम अपने शिक्षा के क्षेत्र को और शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएं। तो आज हम सब ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जो पार्क हैं वहाँ पर जाकर उनको खराज अकीदत पेश की है और वहाँ लोगों से मुलाकातें की हैं और यही हम लोगों ने चाहा है कि हम लोग बाबा साहब को फॉलो करें, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएं, नशा को खत्म करें। हम लोग जो हैं बहुत गांव में गए हैं, हम लोग मिलक में गए हैं, हम लोग जो है सुंदरपुर में गए हैं, नरोदा में गए हैं, हम लोग जो है इस वक्त जो है भूड़ी में खड़े हैं, हम लोग सहसपुर गए हैं, बिलारी गए हैं, बगरौआ गए हैं, जलालपुर गए हैं, मेलोली गए हैं और हम लोगों ने और भी उन जगह काजीवाला गए हैं, मिलक गए हैं और हम लोग महमूदपुर माफ़ी के करीब में 2-3 गांव वहां गए हैं और हमने करीब 14 से 18 गांव अब तक गए हैं और 6 से 7 गांव अभी हमें और जाना है। तो मकसद हमारा यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और नशे को लोग छोड़ दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, संविधान की रक्षा करें, बाबा साहब को समझें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने जिस प्रकार से अपील की जनता से कि जनता इस पर्व को और उनके द्वारा कहा गया कुछ चीजों से पर्दा हटाने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जनता को आगे हमेशा अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर बेशक ध्यान देना चाहिए, जिस शिक्षा को लेकर हमेशा हमारे बच्चे जो आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि संविधान को बचाना एक पढ़ाई लिखाई होना भी बहुत जरूरी है, ऐसी बात उन्होंने कही। उनके द्वारा तमाम कुछ निशाना भी साधा गया, लेकिन मैं राजनीति बात न करके आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विषय में चर्चा करूंगा, जिस प्रकार से लोगों ने आज जयंती को मनाया है। बात कर रहा था चिड़िया भवन गांव की। चिड़िया भवन गांव में एक इस प्रकार का माहौल रहता था जो एक जमाने से माना जाए तो लगभग अब से 10 साल पहले एक विवाद हुआ था, जो 2 पक्ष आमने सामने आए, जिसमें पुलिस के साथ भी कुछ हाथापाई हुई थी। ये अब से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन आज की पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो गांव में पुलिस इस प्रकार से चौकन्नी थी और काफी भारी पुलिस बल तैनात था। 2 इंस्पेक्टरों की तैनातगी एएसपी मैडम जो थाना प्रभारी है इस समय बिलारी की है, उन पर चार्ज है।
उनकी मौजूदगी में इस जयंती को मनाया गया और लोगों ने बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से चिड़िया भवन के जो लोग आप देख रहे हैं डीजे बाजी के साथ जिस प्रकार से जयंती को मना रहे हैं। और मैं बात की जाए जो वहां के मुख्य अतिथि जो थे वो सतीश प्रेमी थे, जो सपा से बिलोंग करते हैं, जो चंदौसी तहसील के रहने वाले हैं। उनके आने में बेशक देर हुई, लेकिन उन्होंने आकर कुछ लोगों से सुझाव लिया और गांव वालों ने उनका स्वागत भी किया। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अब से लगभग 30 साल पहले सतीश प्रेमी के द्वारा इस नींव को रखा गया था, उसी नींव के आधार पर आज बिलारी के गांव चिड़िया भवन में जिस प्रकार से इस जो धूमधाम से जयंती मनाई जाती है वो सतीश प्रेमी जी की देन थी। क्योंकि सतीश प्रेमी जी ने 31 साल पहले इस अभियान को चलाया था, उसी के तहत आज तक ये मनती हुई चली आ रही है जयंती। उसी को देखते हुए लोगों ने भी सराहना की। और देखिए सतीश प्रेमी जी ने क्या कहा, आप उन्हें भी सुन लीजिए। सपा से बिलोंग करने वाले एक दिग्गज नेता है, काफी पुराने राजनीति से ताल्लुकात हैं। उन्होंने क्या मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि चिड़िया भवन के हर दुख सुख में साथ रह सकूं। आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह लगातार मेरे साथ रहा है। आपकी दुआएं, भगवान तथागत बुद्ध की अनुकंपा, बाबा साहब का आशीर्वाद ही है जो एक लंबी बीमारी के बाद 9 महीने बिस्तर पर रहने के बाद आपके बीच आज खड़ा हुआ हूं। जब मैं आयोग में था, राष्ट्रीय आयोग में था, तब भी और आज भी मैंने इस क्षेत्र में आपके गांव को कभी गांव क्षेत्र का नहीं माना, अपने सर्जनीय का परिवार माना है। पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश को तो आयोग के नाते संरक्षण दिया ही, लेकिन आज बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका गांव बाबा साहब के मिशन को लेकर के, संगठन को लेकर के एकजुट रहा। कभी अम्बेडकर जयंती के मामले में कहीं पे पूरे प्रदेश में विवाद रहा होगा, आपस में मनमत भिन्नता रही होगी, लेकिन चिड़िया भवन के नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, आपके अंदर 14 अप्रैल को जो स्नेह, प्यार, मोहब्बत, जुलूस दिखाई दिया वो अपने आप में मिसाल है। आपके संविधान है जिससे हमारे हक मिलता है, जिससे हमें आज बोलने का अधिकार मिला है, हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार मिला है। इस प्रकार की उन्होंने बातें कही और ये भी हम भी कहेंगे कि जिस प्रकार से आज लोगों के बीच जो चीजें देखी गई, जो नई पीढ़ी है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान है उसको किस प्रकार से मानती है और उस प्रकार की तस्वीरें आप देखने मिली। लेकिन कई जगह से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई, वो आने वाले समय में बताऊंगा, क्योंकि कई प्रकार की तस्वीरें जगह जगह से सामने आई है। अभी तक की बात किया तो मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाया जाता हूं। मुरादाबाद के कई अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के जुलूस देखने मिले और इस प्रकार की जयंती मनाते हुए लोगों की तस्वीरें मैंने अपने कैमरे में कैद की। ये तस्वीरें ज्यादातर मैं बात की जाए तो वो लोग हैं जो जिस शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जयंती को मनाया। देर रात तक लोगों ने अपने डीजे बजाकर लोगों ने बाबा साहब की याद में ये शोभा यात्राएं निकाली। तो तमाम वो चीजें देखी जा सकती हैं। फिलहाल मैं आपकी अगली वीडियो में कुछ नया दिखाने जा रहा हूं, इससे आप बने रहिए और मेरे पेज से